How are you doing? Fantastic. Okay. So again, today we are going to learn about the primary auxiliaries verb. पिछले हम 3-4 वीडियो से प्राइमरी ऑक्सिलरीज ही पढ़ रहे हैं, जैसे डू, डस, फिर पास्ट में डिड, फिर पास्ट में वॉज एंड वर, और आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव एंड हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हैज और हैव क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, एज ए ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर उसको प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी बोल सकते हैं। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द बेबी हैज स्लेप्ट। इसमें द बेबी क्या हो गया? द आर्टिकल हो गया, बेबी हमारा नाउन हो गया, हैज क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और स्लेप्ट क्या हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। क्लियर है? सेकेंड देखिए, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। यहाँ भी हैज ऑक्सिलरी कंप्लीटेड वर्क का थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड, दे हैव प्लेड द मैच। यहाँ पे हैव लग गया, क्यों? क्योंकि हैज और हैव किसके हिसाब से लगता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वर्ब लगता है। हैज लगता है सिंगुलर के लिए और हैव लगता है प्लूरल के लिए। आई के साथ हैव लगता है और यू के साथ भी हैव लगता है। फोर्थ देखिए, माई फ्रेंड्स, यहाँ पे दे के साथ हैव क्यों लगाया? दे क्या है? प्लूरल है। फोर्थ में माई फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्लूरल है, तो माई फ्रेंड्स हैव टेकन देयर डिनर। तो क्या इसका होता है? हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। The verbs in the above sentences are made of two parts. क्या ऊपर के जो भी सेंटेंसेस है वो दो पार्ट्स में बने हुए हैं। कौन कौन सा? हैज और हैव एंड अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक हैज और हैव और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ए वर्ब बना हुआ है। द वर्ब हैज और हैव helps the past participle form of the verb। कह रहा है कि जो हैज और हैव है सेंटेंस में, वो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म को हेल्प कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। एंड दस मेक्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए उसको सपोर्ट कर रहा है हैज और हैव लग के। Hence, in such a case, the verb has and have are called auxiliary verbs। कह रहा है इसीलिए ये चूंकि हेल्प करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इसको क्यों बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। किस लिए? टेंस डिटरमाइन के संदर्भ में, इसी वजह से इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब देखिए, सिंगुलर और प्लूरल को बांटा है और सेंटेंस का टाइप बात है अफर्मेटिव, क्योंकि पॉजिटिव होता है। He has completed his work। ही सिंगुलर है तो ही के साथ क्या लग गया? हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा। He has completed his work। प्लूरल में they have completed their work। देखा आपने, ही के साथ हीज आया। हीज क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा है? प्रोनाउन है। अच्छा, they have completed their work। क्लियर है? अब यहाँ पे दे के साथ देयर आ गया, क्योंकि प्लूरल है और देयर आ गया। क्लियर है? तो अब यहाँ देखिए, नेगेटिव में देखिए, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया था मेरे से। यहाँ पे हिज वर्क है ना, फर्स्ट में ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो हिज क्या है? हिज हमारा एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वर्क को डिटरमाइन कर रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। वैसे ही देयर क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। नेगेटिव, he has not completed his work। नेगेटिव में क्या होता है? इसमें नॉट लग जाता है। तो सेम है ऊपर का और नीचे का सेंटेंस, बस यहाँ पे नॉट लग गया। तो he has not completed his work, या फिर इसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ he hasn't भी बोल सकते हैं। he hasn't completed his work। प्लूरल में they haven't completed their work, या फिर they have not completed their work। इंटेरोगेटिव सिंपल है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है इंटरोगेटिव में? मैंने आपको बताया था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो ठीक सब्जेक्ट के पहले चला आता है। सब्जेक्ट चाहे नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, और उसका अफर्मेटिव बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क था,
तो हैज को यहाँ पे आगे लेते आए, तो हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, सिंपल। वैसे प्लूरल में दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क था फर्स्ट वाले में, तो हैव को आगे लेते आइए, तो हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क। क्लियर है? स्टडी मोर एग्जाम्पल, आइए कुछ और जानते हैं। वी हैव टेकन आवर लंच, एक्टिविटी कंप्लीटेड रिसेंटली, कह रहा है कि हमने अपना लंच कर लिया है, तो इसका मतलब है एक्टिविटी कंप्लीटेड रिसेंटली, कि जो एक्टिविटी है मतलब जो लंच लेने का एक्टिविटी है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ, मतलब अभी अभी आपने लंच किया है। दूसरा देखते हैं, दे हैव जस्ट कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ पे जस्ट मतलब भी अभी होता है कि उन्होंने अपना वर्क का अभी अभी कंप्लीट किया है, तो ये भी रिसेंटली है। दिस पोएट हैज रिटन मेनी पोएम, कह रहा है ये पोएट ने बहुत पोएम लिखी हैं। पॉसिबिलिटी टू बी रिपीटेड, कह रहा है लिखी हैं मतलब पास्ट में लिखी हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब आगे भी नहीं लिख सकता है, आगे भी लिख सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी टू बी रिपीटेड, कह रहा है पॉसिबिलिटी रिपीट हो सकता है प्रेजेंट में। फोर्थ है, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर, कह रहा है कि मैं इस घर में 10 साल रह चुका हूँ। क्लियर है? तो एक्टिविटी बिगेन इन द पास्ट, कह रहा है कि 10 साल से रह रहा है तो यानी कि पास्ट है ही। एक्टिविटी बिगेन इन द पास्ट एक्सटेंड्स अप टू द प्रेजेंट एंड कवर्स ए पीरियड ऑफ टाइम। अब कह रहा है कि ये इसका जो इफेक्ट है ये प्रेजेंट में भी देखने को मिल रहा है कि 10 साल से रहा हूँ, हो सकता है आगे भी रह सकता है, तो प्रेजेंट में भी इसका इफेक्ट आ रहा है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है बेसिकली वो पास्ट से शुरुआत होता है और उसका इफेक्ट इसका प्रेजेंट में भी होता है। इन ईच ऑफ द above sentences the verb we used express the action started in the past, कह रहा है कि जो वर्ब होता है इस सब सेंटेंसेस में दिखा रहा है कि जो भी एक्शन हुआ है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। Hence present perfect tense serve a link between the past and the present, तो इसीलिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक लिंक रहता है। Thus we can say, तो हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज इक्वल टू एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कि पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है लेकिन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, लेकिन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, मतलब प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ है। समझ गए? हाँ सर। जैसे फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, वी हैव टेकन आवर लंच है ना, तो मैंने अभी भी लंच किया है, तो इस कहने का मतलब है कि लंच तो आपने कर लिया लेकिन पेट आपका अभी भी भरा है, आप दोबारा लंच नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि आपने लंच कर लिया, इसका मतलब कि आपका पेट भर गया है, आप दोबारा लंच अभी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि इसका इफेक्ट जो है प्रेजेंट में दिख रहा है। रिमेंबर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी कंप्लीटेड रिसेंटली, ठीक है, जो भी रिसेंटली एक्टिविटी कंप्लीट हुआ है। जैसे मैं बोलूँ कि आपने काम कर लिया, हैव यू डन योर वर्क, तो कहेंगे यस सर आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, कि मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। और इट्स पॉसिबिलिटी टू बी रिपीटेड, कह रहा है कि जो भी हुआ है और आगे भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। और एन एक्टिविटी बिगिन इन द पास्ट एक्सटेंडेड अप टू द प्रेजेंट एंड कवर्स अ पीरियड ऑफ टाइम, कह रहा है कि पास्ट में जो भी एक्टिविटी हुआ है वो प्रेजेंट तक आ गया है और जो कि लंबे समय से चला आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस हैज और हैव लगता है प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, फिर एडवर्ब्स शोइंग पास्ट टाइम, कर ऐसे एडवर्ब्स जो कि पास्ट टाइम शो करते हैं, जैसे लास्ट नाइट, पास्ट टाइम है ना कि पिछली रात, लास्ट तो बीता हुआ रात, बीत गया है, पास्ट यस्टरडे, बीता हुआ कल, एटसेट्रा शुड नेवर बी यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कह रहा है कि ये बीता हुआ कल, बीता हुई रात, बीती हुई दिन को कभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो प्रेजेंट टेंस है ना, ये तो फिर पास्ट टेंस बीता हुआ। दे शुड बी यूज विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कह रहा है इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ इसको यूज किया जाना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल, he has came to me yesterday, यहाँ देखिए वह कल मुझसे मिलने आ चुका है, तो ये सेंस गलत लग रहा है, तो yesterday आ गया ना, मतलब बीता हुआ था, यानी कि पास्ट में चला गया है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो he came to me yesterday, हैज हट जाएगा, हैज मतलब कि हैज केम मतलब कि हैज कम मतलब कि
प्रेजेंट परफेक्ट, और के मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट। आई हैव रिसीव्ड अ टेलीग्राम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट तो बिल्कुल नहीं आएगा। आई हैव रिसीव्ड अ टेलीग्राम हो चुका है, हो सकता है कि मैंने टेलीग्राम रिसीव कर लिया है या फिर कर चुका हूँ। आई रिसीव्ड अ टेलीग्राम लास्ट नाइट, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे बड़े लोग भी कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोनों को मिक्स कर देते हैं। सेकेंड है एडवर्ब शोइंग प्रेजेंट टाइम, ये जो प्रेजेंट टाइम को शो करता है वो लग सकता है। कौन कौन? जस्ट, ऑलरेडी, ऑफन, एवर, नेवर, ये सब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज हो सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट का ही है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट अराइव्ड हियर, कि वह अभी अभी यहाँ पहुंचा है। वी हैव नेवर स्मोक्ड, कि वे लोग कभी भी स्मोक नहीं किए हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। क्लियर है बेटा? हाँ सर, इसको पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।